नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर। हम कक्षा 12 के एक टॉपिक को पढ़ रहे थे जिसमें पहला पाठ था लोक देवता देवनारायण। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक पीयूष प्रभा के उसी पाठ का दूसरे लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में दोस्तों प्रश्न जो है लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लोक देवताओं से एक ना एक प्रश्न ज़रूर अवश्य ही आता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12 के दृष्टिकोण और प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण दोनों नज़रिए से हम इन लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाबा रामदेव लोक देवता, सर्वप्रथम इनकी कहानी, किस प्रकार से इनका जीवन व्रत रहा है उसको देखते हैं। पोखरण वर्तमान में जैसलमेर जिले का एक क्षेत्र। पोखरण के जो रजवाड़े हैं वहाँ के राजा अजमल जी तंवर, उनके पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रखी थी। उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। उनको जो है पुत्र लालसा बड़ी थी, लेकिन उनको पुत्र रत्न नहीं मिला। तो वो जो है अपने इस मनोरथ को, इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वो चल पड़े गुजरात की ओर। द्वारकाधीश वो गए और वहाँ जाकर उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर में ये प्रार्थना की कि मुझे पुत्र प्राप्त हो, लेकिन फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। वो वहाँ से आए, कई साल और बीते, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुई। इससे वो बड़े दुखी हुए। कहा जाता है, एक किंवदंती प्रचलित है कि गांव में शाम को वो अपने खेतों की ओर जा रहे थे तो गोधूली बेला के वक्त, बरसात के वक्त जो है गांव के किसान वहाँ पर गुजर रहे थे, तो उनको देखकर वो वापस लौटने लगे। किसको देखकर? अजमल जी तंवर को। तो उन्होंने उन गांव वालों से पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे देखकर वापस लौट रहे हो। तो उन्होंने उनके मुंह पे ही कह दिया कि तुम बांझ हो, यानी तुम्हारे औलाद नहीं है, तुम निसंतान हो। तो ये जो सामाजिक हमारे समाज में ये जो बात है कि जिसके संतान नहीं होती है उसको जो है वो अपशकुनी माना जाता है, ये गलत धारणा है, लेकिन जो है कई सालों से चली आ रही है। तो इस बात से उनके हृदय में गहरी चोट पहुंची और वो घर जाते ही अपनी पत्नी मेणादे से बोले, मेणादे जो उनकी पत्नी थी, उनसे बोले कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं द्वारकाधीश से नहीं लौटूंगा। वापस वो उसी जगह तीर्थ यात्रा पर गए, द्वारिकाधीश। वहाँ जाके प्रार्थना करने लगे और मूर्ति से वार्तालाप करने लगे, बातें करने लगे। तो वहाँ के जो पंडित थे, पुजारी, उन्होंने उन्हें देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया कि ये बड़ा दुखी है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके फलस्वरूप कहते हैं कि उन्हीं द्वारकाधीश का जो आशीर्वाद मिला, उसी कारण से उनके अगले वर्ष संतान हुई। और वो संतान इसीलिए श्री कृष्ण का अवतार मानी जाती है। वो संतान थी रामदेव। और रामदेव को इसी कारण से श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, क्योंकि वो द्वारिकाधीश के प्रसादों पर्यंत, यानी उनकी प्रसाद से उनका जन्म हुआ, इस कारण से। और ये भी कहा जाता है कि द्वारकाधीश मंदिर में ही उनको ये आकाशवाणी हुई। ये लोक कथा है, किंवदंती है कि मैं तुम्हें पुत्र के रूप में मिलूँगा। तो पुत्र का जन्म हुआ और उसको इसी कारण से श्री कृष्ण का अवतार माना गया। ये था बाबा रामदेव का जन्म। अब क्योंकि शुरुआत से ही ये प्रचलित हो गया कि श्री कृष्ण के अवतार है, तो अवतारी पुरुष कहलाए। अवतारी थे तो कुछ चमत्कार भी दिखाना था। बाल्यकाल में ही उन्होंने कुछ चमत्कार ऐसे कर दिए, अपनी माँ मेणादे को झूला झूलते हुए
खुद झूला झूलते हुए दिखाया। ये उनका चमत्कार था। इनके चमत्कारों को मित्रों जो नाम दिया गया है वो पर्चा नाम दिया गया है। ये अपने राजस्थान में सब जगह ही प्रचलित है। पर्चा मतलब परिचय शब्द से बना हुआ है कि किसी भी देवता का कोई चमत्कार हो, कोई घटना हो जो उनके जीवन भर से जुड़ी हुई हो और वो असंभव प्रतीत होती है, तो उसको उस चमत्कार को पर्चे का नाम दिया गया है। तो ये उनका पर्चा था पहला। उसके बाद उन्होंने विभिन्न पर्चे दिए। उसमें से उस क्षेत्र में, क्योंकि हर कहानी में लोक देवता को लोक नायक बनाने में एक विलेन होना ज़रूरी है, तो इस कहानी में भी ट्विस्ट आया और एक विलेन आया उभर कर, काल भैरव, जिसका नाम भैरव था। उसके लिए कुछ किताबों में, कुछ किंवदंतियों में राक्षस का वर्णन है, कुछ में तांत्रिक का वर्णन है। तो वो हमारी इस कहानी का विलेन है। उसके आतंक से जो है पूरा क्षेत्र, पूरा पोखरण क्षेत्र जो है वो भयभीत था। तो उससे साथलमेर जो क्षेत्र है वहाँ पर बाबा रामदेव ने उस भैरव तांत्रिक का वध किया और इस क्षेत्र को जो है वो आतंक से मुक्त कर दिया, भय और डर के माहौल से आज़ाद कर दिया। बड़े होने के बाद युवा अवस्था में ही इन्होंने आभास किया कि समाज में जो है वो जाति प्रथा, छुआछूत जैसी बीमारियां यानी सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया। एक राजपूत वंश का होने के बावजूद जो आज भी हमारे देश में सामाजिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव कई जगह पर देखने को मिलता है, हर जगह पर देखने को मिलता है। तो उस दौर में क्या रहा होगा, एक क्षत्रिय कुल का व्यक्ति जो है वो राजपूत वंश में जन्म लेने वाला, वो ये बीड़ा उठाता है कि वो इस जातिगत भेदभाव को ख़त्म करेगा। तो उन्होंने इस कार्य के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था जम्मा जागरण। आंदोलन था जम्मा जागरण। जम्मा जागरण आंदोलन के तहत उन्होंने जो मेघवाल जाति के लोग थे उस दौर में, जिसे आज भी और उस दौर में भी निम्न कहा जाता, निम्न कुछ होता नहीं है, ये शब्द प्रयोग में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उस दौर में जिनको अस्पृश्य माना गया उनके साथ उन्होंने उठना बैठना शुरू किया। उनके साथ उनके अंदर जो सामाजिक बुराइयां और कुरीतियां थी उस समाज की, उसको दूर करने का प्रयास किया। इसी कारण से जो ये जाति थी जिसे मेघवाल कहते हैं वो इनके अनुयायी बन गए और इस आंदोलन को उन्होंने साथ में लिया। अब जम्मा जागरण में उन्होंने क्या किया कि दलितों और सवर्ण यानी उच्च जाति के लोगों को भी साथ में शामिल कर लिया। ये था इनका सामाजिक कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य, जिससे लोग इनसे जुड़ने लगे। विभिन्न संप्रदायों के लोग भी इनसे जुड़ने लगे। तो इस कार्य ने इनको लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। अब ये जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से इन्होंने छुआछूत का विरोध किया, जातिगत भेदभाव का विरोध किया और उन समाजों में जो कुरीतियाँ प्रचलित थी उनको ख़त्म करने का प्रयास किया इन्होंने। आगे चलकर इन्होंने जो विभिन्न चमत्कार दिखाए, उन चमत्कारों के बारे में हम आगे जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से चमत्कार दिखाए। फिर इन लोक कार्यों के बाद, सामाजिक सुधार के कार्यों के बाद इनका विवाह जो है, क्योंकि इनकी ख्याति प्रसिद्ध हो गई, तो इनका विवाह की स्थिति आई। इनका विवाह जो है अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान, क्योंकि उस दौर में पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, वर्तमान पाकिस्तान में जो राजा थे, अमरकोट के राजा सोढ़ा दलपत सिंह, जिन्हें दल्ले सिंह भी कहते हैं, उनकी पुत्री, विकलांग पुत्री नेतल दे के साथ उनका विवाह हुआ। कहते हैं कि नेतल दे को जब फेरों में इनके साथ बिठाया गया तो वो क्योंकि विकलांग थी तो फेरे लेने के लिए खड़ी नहीं हो सकती थी, तो उनके लिए बैसाखियाँ लेके आए ताकि वो उनके साथ फेरे ले सके। लेकिन उसी वक्त बाबा रामदेव का, यानी रामदेव जी का एक पर्चा, एक चमत्कार और देखने को मिलता है, जिससे कहते हैं नेतल दे की विकलांगता को दूर करना। तो बैसाखियों को उन्होंने हटवा दिया और हाथ पकड़ के उस नेतल दे को खड़ा किया और अपने साथ फेरे लगवाए और सबके सामने वो चलने लगी। यानी यहाँ एक चमत्कार और हुआ कि उनकी विकलांगता दूर हो गई। तो 3 चमत्कार हो गए। पहले
बचपन में उनकी माँ को झूला झूलते हुए दिखाना, साथ में उनकी माँ को उफनते हुए दूध को हाथ दिखाकर वहीं रोक देना, और फिर भैरव तांत्रिक की जो है उसको नष्ट करना, ख़त्म करना, और फिर है नेतल दे की कुरूपता दूर करना। जब विवाह करके वापस लौटे वो अपने क्षेत्र पोखरण में, तभी उनकी बहन जो थी सुगना, वो जो थी वो उनके स्वागत के लिए बारना रोकना एक परंपरा होती है, जिसमें विवाह के समय जब आता है दूल्हा घर पर दुल्हन को लेकर, तब उसकी जो बहन होती है वो उसके साथ गेट पे खड़ी होती है और उसको रोकती है, बदले में उसे एक नेग यानी कुछ मिलता है, कपड़े पैसे इस रूप में। तो वहाँ वो पहुँची नहीं। तब उनको पता चला कि सुगना का जो पुत्र है वो बीमार है, और उनको खबर लगी कि वो मृत्यु के मुंह में चला गया है। तो उन्होंने वहीं से जाकर फिर एक और चमत्कार, एक और पर्चा दिया, जिसमें उनकी बहन के पुत्र को उन्होंने जीवित किया। ये उनके जीवन के चमत्कार रहे। इसके बाद उन्होंने 33 वर्ष की आयु में ही उन्होंने उसी क्षेत्र में जीवित समाधि ले ली। उनकी याद में ही प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को उनकी याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है, जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है वो जाते हैं, और उनके जो गीत है वो इसी रूप में प्रसिद्ध चलते हैं। लोग गाते हुए, भंडारे लगते हुए गीत के रूप में चलते हैं, जो आज भी चले आ रहे हैं। इसलिए वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तीनों ही राज्यों की जो अधिकांश जनता है वो इनके श्रद्धेय रहे हैं। इनको उन्होंने अवतार के रूप में माना है। इन राज्यों के जो लोग हैं वो वहाँ आते हैं और इनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो ये है बाबा रामदेव की कहानी। दोस्तों, अब इनके जीवन परिचय के विषय में कुछ फैक्ट है, तथ्य है, उनको देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की नज़रिए से बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो उनके जीवन व्रत को समझने के बाद दोस्तों, अब उनके जीवन के विषय में जो फैक्ट है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको देखते हैं। सर्वप्रथम जन्म 1409 विक्रम संवत भाद्रपद शुक्लादित्य। 1409 विक्रम संवत को भाद्रवे का महीना, भादवे के महीने में ही सारे लोग जो है उस मेले में जाते हैं। तो वो भादवे के महीने के शुक्ल पक्ष की बीज को यानी दूज को ही, इस द्वितीय को दूज भी कहते हैं, बीज भी कहते हैं। राजस्थानी शब्दावली के रूप में ये प्रश्न आ सकता है कभी, बीज क्या है, दूज क्या है। तो बीज किसी भी मंत्र का जो शुक्ल पक्ष में जो दूसरा दिन होता है, प्रथमा और द्वितीय, उसे दूज या बीज के नाम से भी जाना जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की बीज को या द्वितीया को इनका जन्म होता है, और इसी दिनांक को इनका मेला वहाँ रुणीचा में लगता है। स्थान, जन्म स्थान, क्योंकि अब इनकी कर्मस्थली तो पोखरण रही है और सारा जो वृतांत है वो पोखरण रुणीचा से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जन्म स्थान के विषय में लोगों में अलग फैक्ट है दोस्तों। वो है उंडका समेर, शिव तहसील बाड़मेर। उंडका समेर, उंड काश्मीर भी कहते हैं, उंडका समेर भी कहते हैं, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। वंश किस वंश के थे ये? तंवर वंशीय राजपूत ये थे। उसके बाद पिता का नाम अजमल जी तंवर। लोकगीत आप गीतों के रूप में भी इनको देखते हैं। खम्मा खम्मा ओदणिया अजमल जी राजणिया, थाने तो धावे आको मारवाड़ वो, आको गुजरात वो, अजमाल जी राजणिया। तो अजमाल जी राजणिया, अजमाल का मतलब है उनके पिता का नाम अजमल। थाने तो धावे आको मारवाड़ और गुजरात वो, गुजरात के लोग भी और मारवाड़ के लोग भी इनकी आराधना पूजा अर्चना करते हैं। माता मेणादे, माता का नाम था मेणादे, और जिनके सानिध्य में रहकर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा दीक्षा जिनके सानिध्य में प्राप्त हुई, तो गुरु का नाम है बालीनाथ। कुछ इसे बल्लीनाथ भी कहते हैं, कुछ जगह बालकनाथ के रूप में भी ये नाम आता है दोस्तों। ये हुआ उनका प्रारंभिक परिचय। फिर है इनको परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको श्री कृष्ण के अवतार के रूप में हिंदू धर्म के लोग पूजते हैं, और मुस्लिम धर्म के अनुयायी जो है वो इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं।
इनकी आराधना करते हैं। अब श्री कृष्ण के अवतार के रूप में क्यों पूछते हैं, यह मैंने अपनी कहानी में बता दिया था। क्योंकि इनके पिता अजमाल जी द्वारकाधीश से गए और वहाँ इनकी मन्नत के अनुरूप, मन्नत के परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको श्री कृष्ण के अवतार के रूप में माना जाता है। फिर उनके परिचय प्रचों में साथलमेर में भैरव तांत्रिक के आतंक से उस क्षेत्र को मुक्त कराया। जो भयभीत जनता थी उस विलेन से, उस कहानी के जो हीरो है उनके साथ में एक विलेन होना ज़रूरी है, तो उस विलेन भैरव तांत्रिक से उस क्षेत्र को मुक्त करा दिया, यानी उस भय और आतंक से मुक्त कराने का काम इन्होंने किया। उस तांत्रिक का नाम था भैरव। फिर इनके द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है वो कहलाता है जम्मा जागरण आंदोलन। जम्मा आंदोलन के माध्यम से दलितों, इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने क्या किया, दलित जो लोग थे उनसे संपर्क कर उनके समाज में सुधार का कार्य किया। विशेष रूप से मेघवाल जो जाति थी उन लोगों को जो है उन्होंने चुना, और इसी कारण से मेघवाल जाति के लोग इनके अनुयायी माने जाते हैं, जिनको रिखिया भी कहा जाता है। रिखिया RS 2000 में ये प्रश्न आ चुका है कि रिखिया क्या है, तो मेघवाल जाति के जो उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनको कहा जाता है, जो कि जम्मा जागरण उनके जो मेले हैं वहाँ पे जम्मा यानी रात्रि जगह देने का काम करते हैं। रात्रि जगह का मतलब होता है रात्रि को भजन और आराधना पूजा अर्चना करने का काम करते हैं। फिर है डाली बाई जो उनकी बहन थी। ये अब देखिए कि आप लोक देवता ऐसे ही नहीं बनते हैं। जब इन्होंने अपने मुंह से ये कहा कि सभी जातियां एक है, सभी लोग एक है, जाति प्रथा का विरोध किया, तो फिर देखिए कि इन्होंने इस कार्य को सिद्ध करने के लिए कुछ कर्म भी किया। ऐसा नहीं कि कथनी और करनी में फ़र्क है, उनकी जो उन्होंने कहा उसको करके भी दिखाया। तो डाली बाई जो उस दौर में दलित जाति की महिला थी, मानी जाती थी, उनको अपनी धर्म बहन के रूप में स्वीकार किया। तो लोगों में ये संदेश गया, खुद ने जो कृत्य किया, काम किया, उसके द्वारा लोगों में ये संदेश पहुंचाया कि एक राजपूत होकर वो जब उनको अपनी बहन बना सकते हैं तो आप लोग भी इस जाति प्रथा की जो बंधन है, जो कड़ियाँ हैं, उसको तोड़ सकते हैं। तो ये संदेश उनके द्वारा दिया गया, उनको बहन बनाकर। फिर है परिचय। ये बड़ी परीक्षाओं के लिए मैंने पहले भी कहा था महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, कि इनके जो चमत्कार थे उनको पर्चा कहा गया। तो उन पर्चे कौन कौन से थे, उनके चमत्कार कौन कौन से, ये प्रश्न आता है कि निम्न ये पर्चे जो है वो किस लोक देवता से संबंधित है। तो पिछले देवनारायण जी के पर्चे पढ़े थे, अब इस बार है उनके पर्चे। तो कौन कौन से पर्चे हैं, कौन कौन से चमत्कार है। लक्खी बंजारे की मिश्री का नमक बनाना, जो मिश्री है उसकी डलियों को नमक के रूप में बदल देना, ये इनका चमत्कार है। पंच पीरों के कटोरे मक्का से लेके आ जाना उनके सामने। 5 पीर जो थे उनके समक्ष मिले थे, उनको उनके कटोरे जो थे वो मक्का सऊदी अरब से यहाँ बिना विमान के, बिना हवाई जहाज के, जो है बिना वाईफाई, बिना किसी के वाईफाई टेक्नोलॉजी से वो यहाँ पे लेके आ गए। ये कटोरे लाने का काम उन्होंने किया। फिर है नेतल दे की विकलांगता दूर करना। ये घटना मैंने बताई दी आपको कि किस प्रकार से जब विवाह हो रहा था तो उनका विवाह नेतल दे से हुआ था और उनकी विकलांगता दूर करने का काम भी इन्होंने किया। ये इनका चमत्कार। फिर है सारथी तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जिंदा करना, जीवित कर देना, ये इनके चमत्कार माने जाते हैं। तो लक्खी बंजारे की मिश्री का नमक बनाना, पंच पीरों के कटोरे मक्का से इंडिया में ले आना बिना प्लेन के, वाईफाई से, है ना, और नेतल दे की विकलांगता दूर करना, और सारथी तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना, ये इनके चमत्कार माने जाते हैं। विवाह इनका अमरकोट पाकिस्तान, जो वर्तमान में सोढ़ा दलपत सिंह की पुत्री दल्ले सिंह की पुत्री नेतल दे के साथ हुआ था। इनके ससुर को दलपत सिंह भी कहते हैं, दल्ले सिंह भी कहते हैं। पाबूजी और हरबूजी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में नहीं आया हुआ है लेकिन कभी भी आ सकता है। इनके समकालीन जो अन्य लोक देवता थे राजस्थान के, पाबूजी और हरबूजी, जो इन लोगों ने, इन दोनों लोक देवताओं ने भी इनका सहयोग किया सामाजिक समरसता लाने में, यानी जाति प्रथा और छुआछूत की जो परंपराएं थी उसको दूर करने का काम करने में इनका सहयोग किस लोक देवता ने किया था,
ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। पाबूजी और हरबूजी ने सामाजिक समरसता का काम किया, प्रतियोगिता परीक्षा के नज़रिए से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फिर निवास, पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया और रुणिचा को अपना निवास स्थान बनाया। पहले पोखरण में रहते थे लेकिन उन्होंने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। फिर रुणिचा को अपना निवास स्थान बनाया। कामड़िया पंथ की शुरुआत की। मेघवाल जाति के जो लोग थे इनके अनुयायी जो है वो कामड़िया पंथ के रूप में प्रचलित हुआ। एक पंथ चलाया, एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम था कामड़िया पंथ। इस कामड़िया पंथ में क्या किया इन्होंने, दलित और सवर्ण दोनों ही लोगों को, दोनों ही उच्च और निम्न वर्ग की जो जातियां हैं, निम्न वर्ग कुछ होता नहीं है दोस्तों, लेकिन जो ये प्रचलित है समाज में उस हिसाब से कि उन दोनों जातियों को जो सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर रह गई थी, हाशिए पर रह गई थी, जिनके साथ उच्च वर्ण के लोग, कुछ लोग जो है जिनके पास धन दौलत थी, पैसे थे और वो जो है वो उनके साथ भेदभाव करते थे, उनको साथ में लाने का काम इन्होंने कामड़िया पंथ के माध्यम से किया। यानी दलितों और सवर्णों को साथ में लेके आए। ये इनका महत्वपूर्ण काम था। इसी कारण से इनको जो है वो सभी धर्म और जाति के लोग पूजा करते हैं इनकी। इसी कामड़िया पंथ के जो लोग हैं, अनुयायी हैं, वो इनके मेले में, जो मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को लगता है, उस मेले में जो है वो 13 ताली नृत्य करते हैं। मंजीरे बांध के पैरों में, हाथों में, और 13 ताली नृत्य इस कामड़िया पंथ के द्वारा ही किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य कहाँ होता है, ये होता है रामदेव जी के मेले में, वहीं पोखरण जैसलमेर। और कौन करते हैं, कामड़िया पंथ के लोग करते हैं। जो कौन थे, वो कामड़िया पंथ जो बाबा रामदेव ने चलाया था, जिसमें दलित और सवर्ण दोनों ही जातियों के लोग शामिल थे। फिर है एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले परीक्षा में पूछा भी गया है कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता कौन है जो कवि भी है, तो वो है, जो मैं किसी परीक्षा में मैंने दिया था और मेरे सामने भी आया था, तब मैंने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया था, लेकिन अब आपके सामने आया तो आप इसको गलत ना करें। एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी है और कोई भी लोक देवता कवि नहीं है। और इनकी रचना का नाम क्या है, 24 वाणी। तो 24 इनके पर्चे थे, 24 इनकी वाणियाँ थी, 24 वाणी इनकी रचना जो बड़ी प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता कौन से हैं जो कवि भी है, तो वो बाबा रामदेव जी हैं। फिर एक बात और दोस्तों, आप देखिए हमारे समाज में कितनी विडंबना है, कितना दुर्भाग्य है कि जिस लोक देवता ने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास तथा जाति प्रथा का घोर विरोध किया, इनकी जो शिक्षाएं थी उसमें से महत्वपूर्ण शिक्षा जो थी, महत्वपूर्ण जो उनकी बात जो थी, संदेश जो था, वो क्या था कि मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में ये विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आज क्या होता है, उन्हीं के नाम पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है वो वहाँ जाते हैं उसी मूर्ति की पूजा अर्चना और दर्शन करने के लिए। तीर्थ यात्रा में अविश्वास, तीर्थ यात्रा में जो देवता खुद अविश्वास प्रकट करता है, उसी देवता को लोग उसी के तीर्थ स्थल पर जाते हैं। तो ये विडंबना है कि हमारी समाज की, हमारे देश की ये विशेषता रही है दोस्तों कि जिन जिन लोगों ने हमें जो महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं, जिनको हम किताबों में आदर्श के रूप में पढ़ते हैं, उन सारे उपदेशों को हमने ठीक विपरीत बात करी है। हमारा ये नेचर है भारतीय लोगों का, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मत है कि हमारा ये स्वभाव है कि हमें जिन जिन लोगों ने हमें शिक्षाएं दी और जिन लोगों को हमने खुद ने आराध्य माना, महान माना, उन्हीं शिक्षाओं के ठीक विपरीत काम हमने किया। अब यही देख लिए उदाहरण कि जो लोक देवता मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट करता है, हम उसी की मूर्तियों की पूजा करते हैं और उन्हीं के यहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। बहुत सारे गरीब लोग जिनके पास खाने पीने को भी नहीं होता, वो भी पद यात्रा करते हुए जाते हैं। तो ये बड़ी विडंबना है मेरे नज़रिए से। जाति प्रथा का घोर विरोध किया। गांधी जी को देख लीजिए आप, गांधी जी ने अहिंसा का संदेश दिया, हम हिंसा करने में लगे रहते हैं, अहिंसा हमें पसंद ही नहीं। आज का दौर तो हम गॉडसे को ही हीरो मानने लग गए हैं। किसी भी आप अपने
देश में से किसी भी एक व्यक्ति को चुन लीजिए और उसके बारे में मनन करिए, क्या हमने उसकी शिक्षा को जीवन में उतारा है? हमने ठीक उसके विपरीत बातों को ही अपने जीवन में उतारने की कोशिश करी है। फिर अब मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में विश्वास प्रकट किया तो क्या होना चाहिए था? स्टार्टिंग में, शुरुआत में सब लोगों ने उनके पगलिए, जो उनके पैर है, पैरों की जो चिन्ह है, पैरों के जो निशान है, उनकी पूजा शुरू करी थी। मूर्ति उनकी नहीं चलती थी, लेकिन पगलियों की पूजा करते थे। पगलियों की पूजा की जाती है। तो अब इनकी मूर्ति पूजा नहीं होती है, इनकी पगलियों की पूजा होती है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ जाते हैं तीर्थ यात्रा पर। फिर ये रिखिया, मेघवाल भक्तों को इनके रिखिया कहा जाता है। ये जो है वो RS 2000 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि रिखिया कौन है, रिखिया क्या है? तो बाबा रामदेव के जो मेघवाल जाति के समुदाय के जो लोग हैं, भक्तजन, उनको रिखिया कहा जाता है। ये लोग ही वहाँ पे भादवे के महीने में जो मेला लगता है उसमें जम्मा यानी तेरे ताली नृत्य और गीत गायन, लोग वो सब काम ये कब करते हैं? जम्मा जागरण का जो है काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। उनको रिखिया कहा गया है दोस्तों, रिखिया। फिर है इनके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? 3 प्रमुख स्थल माने जाते हैं। रुणीचा, वो तो सबको पता ही है, सबसे प्रसिद्ध है, जहाँ पर ये प्रमुख मेला लगता है। पोखरण जैसलमेर में स्थित है। फिर है बिराटिया, पाली ज़िले में स्थित है, बर के पास पाली ज़िला। बिराटिया जो है वो पाली ज़िले में है दोस्तों। अजमेर ज़िले में लिखा हुआ कुछ किताबों में, लेकिन वो सही नहीं है, पाली ज़िले में है। और तीसरा है सुरता खेड़ा, चित्तौड़। सुरता खेड़ा चित्तौड़ में इनका प्रमुख स्थल है। इनके घोड़े का नाम भी पूछा जा सकता है कभी, तो ये लगभग सभी लोक देवताओं घोड़े के नाम दोस्तों समान ही हैं। तो तेजा जी के लिए चलता है लीलन श्रृंगारे, लीलन श्रृंगारे, तो लीलन उनकी घोड़ी का नाम था, और यहाँ इनकी घोड़े का नाम लीला था। तो उनकी घोड़ी होगी, इनका घोड़ा होगा, तो लीला उनके घोड़े का नाम। और लीलाघर, देव नारायण जी के घोड़े का नाम लीलाघर था। इसके आगे घर और जोड़ दिया जाए तो देव नारायण जी का घोड़ा बन जाएगा। और केवल लीला है वो रामदेव जी का घोड़ा था। 33 वर्ष की अवस्था में इन्होंने समाधि, जीवित समाधि ले ली थी रुणीचा में। वहीं पर उनका प्रमुख स्थल है और आज भी मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद बीज को वहाँ मेला लगता है। ये है बाबा रामदेव का जीवन वृत्तांत दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ जानकारी मिली होगी, किताबों से इतर भी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और भी लोगों तक पहुंचाना है ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक का बटन भी दे रखा है, उसमें डिसलाइक कीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में रीज़न भी लिख दीजिए कि इस कारण से आपका जो ये वीडियो है हमें पसंद नहीं आया। थैंक यू सो मच।